हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ज्ञान कोचिंग आपका स्वागत करता है। और मुझे बताओ आपकी तैयारी कैसे चल रही है जवान होते की, क्योंकि ज़्यादा समय तो नहीं बचा। साथ ही इस बार क्या है, आपका सिलेबस भी चेंज कर दिया है। सिलेबस में क्या आ गया है, आपका ईवीएस आ गया, इन्वायरमेंट साइंस। तो अब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग इन्वायरमेंट के 10 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे और फिर अगला पार्ट हम लोग इसी का करेंगे मैथ का, जिसमें मैथ में भी हम 10 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे अपने। ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इन 20 में से कितने सवाल आपके सही थे और कितने आपके गलत थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और आपके ईवीएस के हमारा प्रीवियस, उससे मैंने आज 10% इंपॉर्टेंट लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच गैस इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा। सांस कौन सी गैस से लेते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चे कौन सी लेते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, वीनस को, मार्स को, जुपिटर को या सैटर्न को। तो इसका सही आंसर है लाल ग्रह मार्स को कहा जाता है, जिसको हम मंगल ग्रह भी कहते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के जो जनक है वो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। ओके। किस त्योहार को प्रकाश का त्योहार कहते हैं। किस त्योहार को प्रकाश का त्योहार कहते हैं। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस। तो सही आंसर आपका दिवाली। दिवाली को हम प्रकाश का त्योहार कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है आपका पैसिफिक ओशियन। कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। आई थिंक सबको पता होगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कौन सा जानवर है जो रेगिस्तान, रेत में अच्छे से चल लेता है, वो है आपका कैमल। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है, विच ऑर्गन प्यूरिफाई अवर ब्लड। हमारे ब्लड को कौन शुद्ध करता है। तो उसका सही आंसर है किडनी। किडनी हमारे ब्लड को शुद्ध करती है। हमें विटामिन डी किससे मिलता है। तो हमें विटामिन बी मिलता है सनलाइट से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, पिकॉक, मोर। अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, मैथ का ध्यान देना। अक्सर बच्चे मैथ में ही गलती करते हैं ज़्यादातर पेपर में। आपको दिया है 75,230 और इसमें पूछा है आपसे कि 5 का स्थानीय मान क्या है। 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थान ये है आपका कहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 5 का स्थानीय मान है 1000 पे, तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 5000। कितना, 5000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखो जहाँ पर भी ये रखा होता है स्थानीय मान पर, उसी से गुणा कर देते हैं, वो स्थानीय मान है। या दूसरा तरीका, अगर हमें 5 का पूछा है तो 5 कौन से पोजीशन पे, 1 2 3 4 चौथे, तो इसके पीछे जितने भी अक्षर होंगे 5 के पीछे, इन सबको 0 बना देते हैं, तो आपका 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 5000। मान लीजिए कोई दूसरी संख्या मुझे दे देता, मुझे कहता 2365, और इसमें बताओ 6 का स्थानीय मान क्या है। तो बच्चे देख लो 6 कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो 6 के पीछे के अक्षर को 0 कर दो, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी 4 अंकों की तथा सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या का योग क्या है। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है बच्चे आपकी, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या होती है आपकी 1000। इससे छोटी 4 अंकों की संख्या नहीं होती है। और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है 999। अब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर मिलेगा हमें 1999। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। जितने भी सबके, मान लीजिए आपको कहा 3 अंकों की छोटी संख्या, तो आप 201 लगा दो, ये 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। आपसे कहा जाए 6 अंकों की छोटी संख्या बताओ, तो 6 के आगे तुम 5 0, 1 2 3 4 5 और 1 अंक ही हो गया 6। तो ये 6 अंकों की छोटी संख्या है। और बड़ी संख्या लिखनी हो तो जितने भी अंकों की बड़ी संख्या लिखे उतनी बार ही 9 9 लिख दो। आपसे कहा 2 अंकों की बड़ी संख्या बताओ भाई, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 बार 9 लिख दो। 3 अंकों की बड़ी संख्या बताओ, 3 बार 9 लिख दो। ये 3 अंकों की बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखो तो 9 को 5 बार से लिख दो, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, सिंप्लीफाई करना है किसको, 2/3 और 1/4 को। अक्सर यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बहुत सारे मासूम बच्चे सीधा सीधा जोड़ देते हैं कि सर 2 और 1 3 हो गया और 4 3 7 हो गया, ऐसे कर देते हैं और ये उत्तर हो जाता है गलत। क्योंकि देखो ये ऑप्शन में भी दे रखा है 3/7। अब सही उत्तर क्या है और कैसे करेंगे वो समझ लो।
सही उत्तर करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि ये जो हमारी संख्या बटे में दी गई है 2/3, इसको लिखो यहाँ 2/3 प्लस में लिखो 1/4। एलसीएम आता है तो अच्छी बात, छोटी क्लास है नहीं आ रहा होगा तो आपको तिरछी गुणा कर लेनी है, इसकी इधर और इसकी इधर। 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, और 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3 प्लस में करेंगे 3 और बटे में आपस में गुणा 4 दिया 12, जोड़ेंगे 8 3 कितना हो गया 11/12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कैसे करोगे फिर से समझ लो, मैंने क्या करा 2/3 लिखा, 1/4, बस तिरछी गुणा कर देनी है, इसकी इधर 4 दूनी 8 हो गया, 3 की इधर 3 एकम 3, 8 और 3 को जोड़ेंगे और नीचे आपस में गुणा 4 दिया 12, तो 11/12 आपका आंसर मिल जाएगा। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो किसी से निकटती, किसी के पहाड़े में नहीं आती। 4 तो 2 के पहाड़े में आता है भाई, 2 दूनी 4 तो ये अभाज्य नहीं है। 9 तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 तिया 9, ये भी अभाज्य नहीं है। 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15, लेकिन 13 किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आता, 13 किसी से निकटता, तो यही हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है 12 और 18 का मासा ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 और 18 को काट दे वही मासा होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हल करके दिखाएंगे। आसान तरीका सबसे होता है भाग विधि, बड़ी संख्या को भाग कर दो छोटी संख्या से, 12 एकम 12, 18 में से 12 गए 6, फिर जो शेषफल बचा इस शेषफल से जिस संख्या से हमने भाग किया था 12 उसको फिर से भाग करो, 6 दूनी कितना हो गया 12, शेषफल कितना हो गया 0। जिस संख्या से भाग करने पर शेषफल 0 आए वही हमारा मासा होगा, तो मासा बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कन्वर्ट 0.75 को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे भाई, 0.75 है, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो बटे में लिखो 1 और 1 के आगे 2 जीरो लगाओ। दशमलव के पीछे इधर जितने डिजिट होंगे इतने ही जीरो लगाते हैं, इससे दशमलव कट गई। अब हमारा बचा 75/100, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3/4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मेरे बच्चे 1 किलोमीटर में होता है आपके 1000 मीटर। कितने बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में बताना। पूछ रहा है 7.5 किलोमीटर में, तो 7.5 की गुणा कर दो आप 1000 से, 1 दशमलव से 0 कट गई, 75 की 100 से करेंगे तो 7500 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर इसमें आई थिंक गलत दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं 7500 मीटर। अगला प्रश्न है, नहीं ओ सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था और 5 किलोमीटर में पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 7 था, 5 में पूछे थे, पर क्वेश्चन तो करना आपको आ ही गया। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, लो भाई 5, 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 की 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न है, सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट को हल करना होता है, तो हम लिखेंगे 10 + 2 ऐसे ही, और 5 में से 3 गया, कितना बचा आपका 2, तो गुणा में 2। पहले हमने ब्रैकेट को हल किया, फिर हम करेंगे गुणा, 10 + 2 दूनी 4 और 10 4 आपका 14। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि सीपी क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 120 है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट बराबर होता है बच्चे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 120 - 100, कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का। अब पूछ रहे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्रय मूल्य, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ हमारा कितना आया, लाभ आया है 20 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना था हमारा 100 और मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 गया बराबर 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला मत भूल जाना कि प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप, तो परिमाप यानी पैरामीटर क्या होता है, 4 गुणा भुजा के बराबर होता है, और भुजा हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4, 4 बराबर 4 चौक 16 सेंटीमीटर, तो इस वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। यही वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे 100%। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।